लोकसभा चुनावों के बीच वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और एक हफ्ते बाद कुछ और। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई। मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की सेकेंड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया है। साथ ही आयोग ने ये भी कहा है कि अगर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड की जाती है तो इससे अफरा तफरी हो सकती है। साथ ही ये भी तर्क दिया है कि वेबसाइट पर कॉपी अपलोड होने के बाद उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे आम जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर की थी। इसमें वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में हेराफेर होने का आरोप लगाया गया था। ADR ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का डाटा कई दिनों बाद जारी किया। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव का डाटा 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के चुनाव का डाटा 4 दिन बाद आया था। इतना ही नहीं, शुरुआती डेटा और फाइनल डेटा में 5% का अंतर होने का दावा भी किया गया है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि इस डाटा को जारी करना कानूनन अनिवार्य नहीं है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा विवाद, फॉर्म 17C क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C में देश भर के हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों को रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम, वोटर्स की संख्या, फॉर्म 17CA उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया, उन वोटर्स की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली, दर्ज किए गए वोटों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोटों के खारिज किए जाने की वजह, स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्रों के बारे में डाटा शामिल होता है। ये सारी डाटा मतदान अधिकारियों की ओर से दर्ज किया जाता है और उस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आंकड़े को जांचा जाता है। फॉर्म 17C का दूसरा भाग भी बेहद अहम होता है। ये मतगणना के दिन से संबंधित है। इसमें हर उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे काउंटिंग के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान है या नहीं। ये व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए बनाई गई है। यह डाटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। हर उम्मीदवार को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है।